नमस्कार, मैं गौरी रानी और आप देख रहे हैं दी एचटी न्यूज़। 61 दिन से बंद देश भर में घरेलू उड़ानें 25 में यानी कि सोमवार से फिर से शुरू हो रही है, जिसको लेकर तमाम एयरपोर्ट ने अपनी तैयारियां तेज़ कर दी है। इस वक्त मैं मौजूद हूं रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर और यहां भी जो कल से जो घरेलू उड़ानें शुरू हो रही हैं उसको लेकर तैयारियां तेज़ हो गई हैं। तमाम जो एयरपोर्ट के कर्मचारी हैं, जो स्टाफ हैं, वो कल की तैयारी को लेकर पूरी सख्त नज़र आ रहे हैं। और देख सकते हैं आप यहाँ पे रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का नज़ारा। कल जो घरेलू विमानें शुरू होने वाली हैं उसको लेकर तैयारियां यहाँ ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। ये प्रस्थान गेट है, जो जिन्हें विमान से जाना होगा वो एयरपोर्ट के इसी रास्ते को फॉलो करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए अंदर की ओर जाएंगे। और आप देखिए किस तरह से जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, अंदर एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ठीक जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं, वेब कैम के थ्रू अपनी आईडी का पहचान दे रहे हैं। और बोर्डिंग पास अगर उनके पास होगा तो वो इसी तरह अपनी पहचान देंगे और उसके बाद फिर वो अंदर प्रवेश करेंगे। तो ठीक इसी प्रकार जो यात्री आएंगे उन्हें ऐसे ही करना होगा। यहाँ पे देखिए वेब कैम यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे स्कैन करने के बाद अपने चेहरे और मास्क जो है उन्हें अपने फेस से हटाना होगा। हालांकि एयरपोर्ट आने से विमान में अंदर प्रवेश करने तक मास्क लगाना अनिवार्य है, मगर यहाँ पे जब जब उनका स्कैन होगा तो उन्हें मास्क लगाना होगा और इस तरह से वो स्कैन करने के बाद वो आगे प्रवेश करेंगे। इस बार एयरपोर्ट का रंग और रूप बदला नज़र आएगा। नई व्यवस्थाओं के साथ एयर उड़ानों का संचालन किया जाएगा और एयरपोर्ट के हम अंदर की आपको तस्वीरें दिखाते हैं। अंदर में भी पूरी तरह से तैयारियां तेज़ हो गई हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो या फिर तमाम और भी जितनी भी तैयारियां हो, एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा किया जा रहा है। और कोशिश यही लोगों को करना होगा कि वो जितना हो सके ट्रॉली का कम इस्तेमाल करें। इसीलिए एक बैग और एक हैंड बैग ही अलाउड किया गया है। और ये जो ग्लास सील्ड है, इसी जो सीआरपीएफ के जवान होंगे वो इसके अंदर से ही थर्मल स्क्रीनिंग उनका किया जाएगा। और किसी भी तरह का फिज़िकल टच या फिज़िकल नहीं किया जाएगा, चाहे वो बैग में टैग लगाने की बात हो या फिर बोर्डिंग पास चेक करने की बात हो। तमाम जितनी भी चीज़ें हैं वो यात्री को खुद ही करना होगा। और आप देख सकते हैं ये थर्मल जांच यहाँ पे किया जाएगा, जिसका टेम्परेचर 98.7 डिग्री के ऊपर रहेगा उसे विमान में अंदर प्रवेश करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। और ये ग्लास सील जो है, इसके अंदर सीआरपीएफ के जवान होंगे जो थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे और यात्री का अगर टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा तो फिर उसे अंदर प्रवेश करने दिया जाएगा। और इस तरह से एयरपोर्ट ने पूरी तरह से अपनी तैयारियां कर रखी है। कल जो घरेलू विमानें शुरू होंगी उसको लेकर के गाइडलाइंस फॉर पैसेंजर भी यहाँ पे बनाए गए हैं कि किस तरह से उन्हें इस सभी गाइडलाइन को फॉलो करना है। और सबसे एक अहम बात जो और है वो है आरोग्य सेतु ऐप जो है वो डाउनलोड करना होगा और जिनका ग्रीन स्टेटस आएगा उन्हें ही अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी। ये देखिए सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एयरपोर्ट पे इस तरह से रेडियम वाला सेलोटेप लगाया गया है, तो जो कि साइन भी करेगा और यात्री इसको समझ भी पाएंगे। और इस तरह से प्लीज़ मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग का जो स्टिकर है वो लगाया गया है, ये ताकि जो यात्री हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए एयरपोर्ट में प्रवेश करेंगे। और सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो एयरपोर्ट से लेकर विमान में अंदर प्रवेश करने तक उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना होगा। यहाँ पे जो चेयर यहाँ पे है, यहाँ पे भी आप देखिए कि किस तरह से जो 3 सीटर वाला जो चेयर है यहाँ पे बीच में सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने के लिए रेड लगा दिया गया है। यहाँ पे बैठना अलाउड नहीं है, इसलिए क्योंकि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होगा। हालांकि एरोप्लेन में ऐसा कुछ नहीं होगा। विमान के अंदर जो सीटें हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए खाली नहीं रहेंगी। जो 3 सीट वाली हो या 2 सीट वाली हो, पैसेंजर जो हैं वो उसमें बैठेंगे। लेकिन यहाँ एयरपोर्ट के पास जो सीट है यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए एक क्रॉस मार्क लगा दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे बैठना अलाउड नहीं है। और इस तरह से देखिए तमाम एयरपोर्ट पे जो सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया है और दूर तक
वाइट स्क्वायर बनाया गया है ताकि जो लोग हैं, जो यात्री हैं या जो भी आएंगे रिसीव करने के लिए, उन सभी को सोशल डिस्टेंसिंग में ही रहना होगा। नए रंग रूप में एयरपोर्ट दिखेगा और इसी को लेकर जो तैयारी है वो देखिए किया जा रहा है। नई व्यवस्थाओं के साथ उड़ानों का संचालन होगा और 61 दिन के बाद फिर से घरेलू उड़ानें शुरू होने वाली हैं। डायरेक्टर विनोद कुमार शर्मा जी से ही बात करते और इनसे जानेंगे पूरी बात की कल जो घरेलू विमानें शुरू हो रही हैं उसको लेकर क्या कुछ खास तैयारी सर है। जैसे कि 25 तारीख से हमारी विमान सेवा यूज़ हो रही है, उसके विमान सेवा के चलते जो अभी हमारे को फ़िलहाल टेंटेटिवली 9 फ़्लाइट्स का अप्रूवल आया है, जिसमें कि 4 इंडिगो हैं, 2 एयर एशिया, 2 गो एयर और 1 हमारी एयर इंडिया की। अभी हमको टेंटेटिव टाइम का अभी हमें पता नहीं चला है, बट ये है कि पहली फ़्लाइट हमारे पास 3:30 बजे आएगी, 7:30 बजे आएगी और लास्ट फ़्लाइट 8:20 पे जो है वो दिल्ली के लिए उड़ान होगी। पहली फ़्लाइट बेंगलोर से आएगी। जैसे कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और हमारे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो सारे गाइडलाइंस निकाली है, उस गाइडलाइंस के चलते पैसेंजर्स को क्या नियम फॉलो करने हैं, एयरपोर्ट को क्या नियम फॉलो करने हैं, एयरलाइंस को क्या करने हैं, CSF को क्या करना है, वो सारा चिन्हित कर दिया गया है। उसके चलते जो है पैसेंजर्स को 1 हैंड बैगेज, 1 रजिस्टर्ड बैगेज अलाउ किया जाएगा। उसको जो है मास्क और ग्लव्स अनिवार्य होगा। वो बोर्डिंग पास अपना वेब चेक करके ही लेके आएंगे और 2 घंटा पहले एयरपोर्ट पे आएंगे। एयरपोर्ट पे आने के बाद उनको सोशल डिस्टेंस में यहाँ हम खड़ा किया जाएगा और सोशल डिस्टेंस में खड़ा करने के बाद उनको बैग की उनका सैनिटाइजेशन होगा। बैग का सैनिटाइजेशन के बाद उनका यहाँ पे थर्मल स्कैनिंग होगा। इस पॉइंट पे थर्मल स्कैनिंग के बाद यहाँ पे उनका एक मशीन लगेगी सैनिटाइज की, कि उसको अपने हाथ को सैनिटाइज करना पड़ेगा। उसके बाद जो आगे वेब कैम लगाया है, उस वेब कैम में जो है वो अपना बोर्डिंग कार्ड दिखाएगा और बोर्डिंग कार्ड एक सेकेंड। हेलो, पता नहीं मुझे भी कोई बता रहा है कि ऐसे DC प्रेस कॉन्फ्रेंस है 5 बजे, तो मैंने कहा 5 बजे यहाँ तो कोई नहीं है, हो सकता है DC ऑफिस में हो। तो जी बताएं सेना जी, जय माता दी जी। ठीक है जी, उसके बाद हाँ जी करें। उसके बाद जो पैसेंजर्स आएंगे फिर यहाँ पे अपना बोर्डिंग कार्ड और वो वेब कैम में दिखाएंगे। हमारे CSF के जो हैं वो स्क्रीन में देख के उनको अलाउ करेंगे। तो टोटल ओवरऑल जो गाइडलाइंस के अनुसार की फिज़िकल फ्रिस्किंग और फिज़िकल कांटेक्ट जो है पैसेंजर से कोई भी एयरपोर्ट का अधिकारी, कर्मचारी, CSF एयरलाइंस नहीं करेगा। उसको फ्री मूवमेंट है उसकी। और उसके बाद जैसे वो अंदर जाएगा अपने बैग को अपने स्क्रीन करवाएगा रजिस्टर्ड बैगेज में और चेक इन काउंटर में उसको बैगेज ड्रॉप काउंटर पे वो बैगेज को दे देगा। उसके बाद वो सिक्योरिटी चेक करेगा और सिक्योरिटी चेक करके सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए वो फ्लाइट में बोर्ड करेगा। सर कोलकाता के लिए कोई फ़्लाइट नहीं, कोलकाता के लिए भी कोई फ़्लाइट नहीं आई है। अभी जो हमें फ़्लाइट मिली है वो बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली। और मतलब अगर मेडिकल चेकअप की बात करें तो क्या कुछ होगा? मेडिकल चेकअप में उसका यहाँ पे थर्मल स्कैनिंग होगी और उसको एक मैंडेटरी है कि उसको एक अपना डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। जब वो ऑनलाइन डिक्लेरेशन फॉर्म भरेगा तभी जो है उसकी जो है उसको बोर्डिंग कार्ड निकलेगा और बोर्डिंग कार्ड को उसको घर से ही प्रिंट करके लेके आना है। ये मैंडेटरी है।